बहुत अच्छे ये थे भाई हीरामणि वैष्णव जी, ये आपके क्षेत्र के कवि हैं और इन्होंने पूरी कविता में बात की। लाडली भाई राजेंद्र भाई, छत्तीसगढ़ में माना जाता था कि अच्छे कवि नहीं होते, हिंदुस्तान में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। हम यहाँ आयोजन करते हैं, बड़े बड़े कवि बाहर से बुलाते हैं और अपनी प्रतिभा को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हीरामणि वैष्णव जैसे कवि मंच पे खड़ा होकर मुक्तक पढ़ के बताता है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। मैं चाहता हूं इसके लिए जोरदार ताली बजाया जाए। सबसे अच्छा तो ये लगी इसकी राजेंद्र भाई भी सीटी बजे, मतलब जिस समय बजाना रही नहीं बजा पाई। एक छोटे से घटना राजेंद्र भाई के याद थे, अब मैं तो बचपन गुजारे हैं तो बोला अधिकार है मैं बोल सका था। एक बार मैं राजेंद्र यादव भाई के घर गए, अगर घर में 5 गैया रहे तो मैं कहे यार अच्छा गैया पाले, बिल्कुल कृष्ण के वंशज, कृष्ण भगवान के पाल बेच कर वो कहते कैसे। एक बात सुन, कृष्ण भगवान के एक विशेषता है इसकी बांसुरी बजाए, गैया अपन घर से निकले, गाय बैल चरे, बांसुरी बजाए वापस आ जाए। मोरो अंदर एक क्वालिटी है कहते कृष्ण भगवान की। कहा मैं बांसुरी बजा तो गैया उसने दूध दी कहा थी। मैं कहा यार वही एक बाल्टी गैया के नीचे में रख दी, कहीं देख अभी बजाते हैं 3 लीटर दी, सू सू बजाई तो 3 लीटर देती। मैं कहा वाह यार कैसे कुछ नहीं, अगला 5 लीटर दी कहा थी। फिर बाल्टी सर कहीं बांसुरी बजाई 5 लीटर दूध दे दी। मैं कहा ये तो 7 लीटर दी कहते। फिर बाल्टी लौकर नीचे रखी, बांसुरी बजाई तो मात्र आधा लीटर दी। अब राजेंद्र भाई के दिमाग खराब चले, आधा लीटर कैसे दी। जाके कहीं गौ माता मैंने तो बांसुरी ठीक से बजाई तो आप आधा लीटर आप कैसे दिए। तो पशु जो जवाब दी आपके आंख से आंसू आ जाई। वो पशु कहिस राजेंद्र भाई वो तो लिहाज में मैं आधा लीटर दे दे है, तो ध्यान से देख मैं तो गाय नहीं बैला कहिस। एक बार राजेंद्र भाई के लिए जोरदार ताली। चलिए मैं हास्य रस की इसी धारा को प्रवाहित करने के लिए मैं कवि अमित दुबे जी, जो कि झारसुगड़ा से हमारे बीच आए हैं, हास्य व्यंग के कवि है, बहुत अच्छा कवि है अमित दुबे। देखा था बैठे हैं, ये झारसुगड़ा के प्लांट में काम करते हैं। ओकर से पहले है स्कूल में गुरुजी भर्ती हो रही, लेकिन एला नौकरी से निकाल दिएगी। अब काबा निकाल दिएगी ओकरो कारण बता था। अमित दुबे जब भर्ती हुई स्कूल गई तो प्रिंसिपल सर पूछी दुबे जी आप क्या पढ़ाओगे। कहते कुछ भी दे दो सर मैं ऑलराउंडर हूँ। कहा थे वो कहीं वही भाई इंटेलिजेंट आदमी, कहीं आप इंग्लिश पढ़ाइए बिल्कुल पढ़ा दूंगा। कहते अच्छा जो लड़का आखिरी में बैठा है उसको अंग्रेजी में अपने पास बुलाइए। तो कहते ए बॉयज कम हियर, कहीं लड़का आगे कहीं वेरी गुड, अब आप इंग्लिश में बोल के वापस भेजिए, एक अंग्रेजी कोटा समाप्त हो गए। लेकिन एक चालाकी देखा, खुद वो जगह में पहुंचे, कहते ए बॉयज कम हियर। कहा थे सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाए। कहा थे प्रिंसिपल सर के दिमाग खराब, कहीं एक काम करिए दुबे जी आप अंग्रेजी छोड़िए, ब्राह्मण आदमी संस्कृत पढ़ाइए। कहीं बिल्कुल पढ़ा दूंगा सर। कहते मेरे दादा काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। कहीं ठीक है बच्चों ये संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक ठो लड़का कहीं सर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है। ते कहते माँ तू सो जा मैं ज्योति के साथ जा रहा हूँ। कहते वो एक ठो लड़का कहीं सर सर्वे भवंती सुखना का मतलब क्या है। कहते जितना सुखी है सबका सर्वे कर डालो। कहते एक लड़का कहीं सर देव न जानती मनुष्य कुत्तम, इसका मतलब क्या है। कहते देवता भी नहीं जानता मनुष्य बहुत बड़ा कुत्ता है। कहते अब वो प्रिंसिपल सर के दिमाग खराब, कहीं आप संस्कृत रहने दीजिए इतिहास पढ़ाइए, कहीं सरल सब्जेक्ट है। एक कहते बिल्कुल पढ़ा दूंगा सर, मेरे दादा के दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे। कहते सेल्फी दिखाऊं क्या कहीं। वो कहीं नहीं पढ़ाइए, बहुत अच्छा पढ़ाते रही। एक खराब आदत है तम्बाकू खाए के। अब 40 मिनट के पीरियड लड़का मन के सामने चुलुक जाके तम्बाकू के, लेकिन गुरुजी कैसे खाए कर चालाकी देखा। कहते बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। कहते ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है। कहते ओकर बाद में माखू डाल के गई उसमें हमारा भारत देश फैला है। कहते ओकर बाद में चूना डाल के गई हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए। कहते देखो उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया। कहते और मसल दिया। कहते लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी ठोकाई की कि पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। कहते जोरदार ताली भाई अमित दुबे।